चारों क्यों इसे सताती हो, ये मुझे तंग करेगी। मैं बहुत अर्जेंट कपड़े सिल रही हूँ, तभी तो 2-4 पैसे आएंगे, तो तुम्हारी ये गरीब माँ तुम पाँचों की ख्वाहिश को पूरी कर पाएगी। ठीक है माँ, आप कपड़े सिलो, हम तंग नहीं करेंगे अब। मेरी समझदार बिटिया। तभी कमला जल्दी जल्दी कपड़ा सिलने लगती है। उसी समय जोर जोर की बारिश होने लगती है। तभी अमीर घर की लता छाता लेकर आती है और कहती है, हे भगवान, ये मॉनसून क्यों आता है, जहाँ देखो बरसात के चलते कीचड़ कीचड़ मच जाती है। मेरे कपड़े रेडी हैं, सिल दिया है, एक बार पहनकर देख लीजिए, अगर कुछ कमी लगे तो मैं ठीक कर दूंगी। इस छाते को कोने में टिका दीजिए, हवा लगकर सूख जाएगा। अरे नहीं नहीं, कोई 100-200 का छाता थोड़ी है जो जमीन में रख दूं, बहुत महंगा है, मेड इन लंदन है, लाख रुपए का है। कमला छाता की दाम सुनकर चौंक जाती है और इधर उधर देखने लगती है। सचमुच अमीर लोगों के लिए शौक बड़ी चीज है, और एक मैं गरीब माँ हूँ जो इतनी मेहनत जतन करके भी अपनी बेटियों को ना तो ढंग का खिला पाती हूँ और ना अच्छे कपड़े दिला पाती हूँ। इन्हें फटे कपड़ों में देखकर मेरा कलेजा कितना कचोटता है। ये लो तुम्हारी सिलाई के पैसे। ये क्या दे रही हैं शीतल जी? बस 200 रुपए। एक डिजाइन वाले ब्लाउज सिलने का रेट 500 रुपए है। 500, 200 तो सादा ब्लाउज का भी रेट नहीं है। अरे तो तू भी तो कौन सा अलग से टेलर की दुकान डालकर बैठी है, खंडर सा तो मकान है तेरा, कोई आता भी नहीं है। मैंने तो इसीलिए तरस खाकर कपड़ा सिलवा लिया कि गरीब औरत है, ऊपर से 5 बेटियां हैं, तो 2-4 पैसे कमा लेगी। ज्यादा झिकझिक करना ठीक नहीं होगा। वैसे ही बरसात के मौसम के चलते महेश जी का काम पहले ही नहीं चल रहा है, फिलहाल सिलाई के काम से खर्चा पानी निकल रहा है। ऐसा सोचकर गरीब कमला कम पैसा ले लेती है और उसके जाते ही कमला के बच्चों बोलती हैं, माँ आज तो आपको पैसे मिले हैं, थोड़ी आलू गोभी वाले पकौड़े बना लो। नहीं माँ, पहले मुझको छाता ला दो, मुझे बारिश में भी भीग भीग कर स्कूल जाना पड़ता है, छाता चाहिए। बेटिया अभी तो इतने से पैसे हैं, घर में राशन पानी खत्म है, वो लाना है, थोड़े दिन रुक जा। पर माँ तुमने वादा किया था इस बार छाता दिलाओगी। पता है अमीर लोगों के बच्चे रेनकोट पहन कर आते हैं, पता नहीं हम कैसे भूखे नंगे गरीब के घर में पैदा हो गई। ना हमारे पास अच्छा खाने को है, ना अच्छे कपड़े पहनने को है, और ना रहने को अच्छा घर है। ये सुनकर कमला को दिल टूट जाता है और उनके आंख से आंसू छलकने लगते हैं। तभी कमला की बड़ी बेटी आती है और अपनी छोटी बहन से कहती है, ऐसा नहीं कहते नैना, माँ इतनी मेहनत किसके लिए करती है? हमारे लिए। बस अभी हमारे हालात खराब चल रहे हैं, माँ से माफी मांगो। माँ मुझको माफ कर दो। कोई बात नहीं मेरा बच्चा। अच्छा आज पैसे मिले हैं ना, मैं पकौड़ी वाली कढ़ी चावल बनाती हूँ, मैं राशन लेकर आती हूँ। जैसे ही कमला बाहर आती है और देखती है कि उसके बागों हरे भरे हुए थे, जैसे कमला अपने 5 बेटी को ख्याल रखते थे, ऐसे ही अपने बागों का ख्याल रखता था। अरे वाह, मेरी फुलवारी कितनी प्यारी लग रही है, मगर बारिश से पत्ते भर गए हैं, साफ कर देती हूँ। फूलों को सफाई करके सामान लाके खाना बनाकर अपने 5 बेटी को खिलाती है। वाह माँ, क्या लाजवाब कढ़ी पकौड़ा बनाया है आपने, मजा आ गया। धानी, हमारी माँ है ही इतनी टैलेंटेड, उन्हें टेलर का काम भी आता है, और बारिश के मौसम में तो माँ के हाथों का मस्त कढ़ी चावल खाकर मजा आ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अमीर घर की बेटी रंग बिरंगे छाता और कपड़ा पहनकर स्कूल में जाते हैं। वहीं गरीब कमला के 5 बेटी एक एक पनीच ओढ़ ओढ़ कर जाती हैं। उसी में एक अमीर और घमंडी मैडम गेट पर ही रोक देती हैं और कहती हैं, तुम 5 क्लासरूम में नहीं बैठ सकती। लेकिन क्यों मैडम जी, हम तो लेट भी नहीं आए हैं, टाइम से आए हैं। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था छाता लेकर आने को, मगर तुम इतनी ढीठ हो, सुनती नहीं हो। नाउ गेट आउट। मैडम जी, हमारी माँ बहुत गरीब है, इस बरसात के मौसम में हमारे पास खाने को भी नहीं है ढंग से, फिर छाता कहाँ से दिलाएंगी? वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, बट रूल्स आर रूल्स। अब जाओ, और कल से छाता लेकर नहीं आई तो नाम काट दूंगी तुम सबका। 5 मूसलाधार बारिश में दुखी होकर घर लौट जाती है। वहीं नहीं, कमला को इतना आंधी तूफान आती है कि सारा घर का खर उड़कर अलग हो जाता है और सारा कपड़ा भी खराब हो जाती है। माँ ये सब कैसे हुआ? बहुत तेज आंधी आई थी, उसमें छत भी ढह गई और सारा सामान समेत तुम लोगों के कपड़े लत्ते भी उड़ गए। वैसे भी वो कपड़े पहनने लायक कहाँ थे माँ, फट गए थे सारे। तुम लोग स्कूल से क्यों आ गई? माँ मास्टर जी ने हमें भगा दिया और छता लेकर आने को कहा है। तभी फिर से बादल गरजने लगते हैं और तेज तेज बारिश होने लगती है। हे भगवान, इस बारिश के मौसम ने तो उधम मचा कर रख दिया है। हाथ में एक पैसा कौड़ी भी नहीं कि छत डलवा सकूं।
तभी कमला की बड़ी बेटी देखती है कि आंगन में हरी हरी घास उगी हुई थी। तब कमला की बड़ी बेटी कहती है, माँ, छत बनाने के लिए हमें पैसों की जरूरत नहीं लगेगी। हम इस घास की छत बना सकते हैं। मैंने इतिहास की किताब में पढ़ा था, पहले के लोग इन्हीं के घर बनाकर रहते थे। तो फिर देर किस बात की है, चलो हम सब माँ के साथ मिलकर घर तैयार करवाते हैं। कमला अपने काम पर लग जाती है, जिसमें कि 3 बेटियां घास लाने में लग जाती हैं। कमला और 2 बेटियां घर बनाने में लग जाती हैं। आखिर कमला को घास वाला घर तैयार हो जाती है। तब कमला 5 बेटी के साथ अपने घर में आती हैं और कमला अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर सोचने लगती है। माँ, तुम परेशान क्यों हो? अब तो घर भी ठीक हो गया है, फिर तुम किस बात की चिंता कर रही हो? तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की, मुझे तुम्हारे लिए छाता बनाना होगा। बहुत भागा दौड़ी के बाद तो तुम सबका नाम लिखा है स्कूल में। तो फिर जैसे आपने घास वाला घर बनाया, हमारे लिए घास की छतरी बना दो माँ। बेटी की बात सुनकर कमला को फिर से दिमाग एक छाता बनाने का आइडिया आती है। छाता बनाने के लिए घास और छाता के डंडे ले आती है और छाता बनाकर उसमें प्लास्टिक का छतरी लगा देती है। कमला की 5 बेटियां घास का छाता लेकर बहुत खुश होती हैं। ये लो तुम 5 का छाता, मैंने इस पर पन्नी लगा दी है, इसमें से बारिश का पानी अंदर नहीं आएगा। अरे वाह माँ, आपने तो कितना प्यारा घास वाला छाता बनाया है। हाँ, ये तो एकदम वाटरप्रूफ छाते के जैसा है, इसमें पानी भी नहीं आता। कल से हम अपना घास का अनोखा छाता लेकर जाएंगे स्कूल और सबको दिखाएंगे। और छाता लेकर बारिश में नाचने लगती हैं। तभी उसकी बहन को कपड़ा छाता में फंसकर फट जाती है। तभी कमला की बेटियां कमला भीड़ आती हैं, तो कमला दुखी हो जाती है कि अब हम अपनी बेटियां को कपड़ा कहाँ से लाएंगे। तभी कमला को दिमाग में एक आइडिया आती है और कहती हैं, अरे हाँ, मुझे तो सिलाई करना आता है, क्यों ना मैं इस घास से अपनी 5 बेटियों के लिए ड्रेस बनाऊं। कोई और चारा न सूझने पर कमला अपने बेटियों के लिए घास की फ्रॉक बनाने की सोचती है और घास लाकर अपने सिलाई मशीन से फ्रॉक सिलने लगती है। ये घास वाला ड्रेस कुछ फीका फीका सा लग रहा है, अगर मैं इनमें फूल लगाकर सजा दूं तो कितने अच्छे लगेंगे। कमला आंगन से फूल तोड़कर लाती है और फ्रॉक में सेट कर देती है, जिससे फ्रॉक की खूबसूरती और बढ़ जाती है। माँ, तुमने कितनी प्यारी घास की ड्रेस सिली है, बताओ कैसी लग रही है हम पर। 5 बेटी को आंख भरी खुशी के आंसू से कमला कहती है, एकदम मोरनी के जैसी लग रही हो तुम 5, बहुत सुंदर लग रही हो। माँ, तुम ना ऐसी घास वाली और भी ड्रेस बनाकर बाहर टांग दो, फिर देखते हैं हमारे घास के कपड़े सिलने के लिए लोगों की लाइन लग जाएगी, हम घूम कर आते हैं। कमला की 5 बेटियां घास वाला कपड़ा पहनकर गांव में घूमने जाती हैं और इधर कमला घास वाला रंग बिरंगे सरिया और सूट बनाती है और अच्छा खासा बिकने लगता है, जिससे कमला अमीर बन जाते हैं। तो कहानी कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा वीडियो लाते रहते हैं।